शाहजहांपुर जिले के कलान ब्लॉक क्षेत्र की ग्राम पंचायत बेहटा जंगल के मजरा रहमादासपुर में सोत नदी पर पुल और गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग को लेकर चल रही भूख हड़ताल दूसरे दिन व आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा। भूख हड़ताल पर अनशनकारियों की संख्या बढ़कर अब 13 हो गई है। भूख हड़ताल पर बैठे बुजुर्गों की संख्या सबसे अधिक है। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सदस्य जिला पंचायत रामकुमार राठौर, आयोजक कुंवरपाल गौतम, संतराम वर्मा, भाईलाल वर्मा, आत्माराम वर्मा, वीरपाल सिंह वर्मा, मेंबरपाल वर्मा, अनुज वर्मा, मदनपाल वर्मा, बच्चनलाल वर्मा, रामसागर वर्मा, हरिराम वर्मा और रामविलास वर्मा भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। धरना प्रदर्शन का मोहनपुर कलुआपुर निवासी राजेश यादव, राधेश्याम शास्त्री व अखिलेश यादव यूथ ब्रिगेड के जिलाध्यक्ष कश्मीर सिंह कल्लू ने समर्थन किया है। सभी ने सरकार से ग्रामीणों की मांगों को जल्द से जल्द मानने के साथ ही इस दुर्दांत समस्या का समाधान करने की मांग की है। आंदोलन के आयोजक कुंवरपाल गौतम का कहना है कि यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हरप्रकाश वर्मा सिर्फ चुनिंदा मुट्ठी भर लोगों के बहकावे में आ रहे हैं, जबकि विधायक जी ने वोट हम सभी ग्रामीणों का लिया है। गौतम ने कहा कि यह धरना किसी भी पार्टी का नहीं बल्कि हम ग्रामीणों का आंदोलन है। यह किसी भी पार्टी का जयकारा नहीं लगाया जाता, ना ही किसी पार्टी के लोग बुलाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें पुल सड़क की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। आंदोलन के नेतृत्वकर्ता सदस्य जिला पंचायत रामकुमार राठौर ने कहा कि सत्ता में बैठे लोगों की आदत है कि यह जल्दी नहीं आते हैं, यह पहले इंतजार करते हैं कि ये यहाँ से भाग जाएं। उन्होंने विपक्ष के लोगों द्वारा धरना किए जाने की बात का भी खंडन किया है। राठौर ने कहा कि यह धरना किसी पार्टी का नहीं है बल्कि ग्रामीणों का धरना है। यहाँ रहमादासपुर पुल संघर्ष मोर्चा के तहत धरना किया जा रहा है। यह धरना राजनीति के लिए नहीं बल्कि ग्रामीणों की इस दुर्दांत समस्या को दृष्टिगत रखते हुए पुल बनवाने की मांग कर रहे हैं। जब तक मांगों को माना नहीं जाएगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन में बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं, छात्राएं और बच्चे शामिल होकर शासन, प्रशासन और सरकार से पुल और गांव के लिए पक्की सड़क बनवाने की मांग कर रहे हैं। वैसे तो यहाँ पे रहमादास पुल संघर्ष मोर्चा का 14वां दिन है। 12 दिन हमने कृमि अनशन किया है, दूसरे दिन आज हम लोग भूख हड़ताल पे हैं। और ये इन लोगों की आदत है, सत्ता में बैठे हुए लोगों की आदत है कि ये जल्दी नहीं आते हैं। जानते हैं जब ये बहुत परास्त हो चुके हैं ये भाग जाएंगे, और तब ये जो है पहले इंतज़ार करते रहते हैं ये भाग जाएंगे। जब नहीं भागते हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ हम लोग संघर्ष करते रहते हैं, बाद में फिर इनको झुकना पड़ता है और इन्हें जो है हमारी शर्त भी माननी पड़ती है। कल ये कहा गया यहाँ के जो चेयरमैन आए थे संदेश बाग विधायक जी के, कह रहे थे इंडिया गठबंधन सपा का धरना है, क्या कहेंगे? आप देख सकते हैं ये बैनर जो बना हुआ है इसमें कहीं किसी पार्टी का कोई लोगो दिखाई पड़ रहा हो, कोई पार्टी की बात हो रही हो। यहाँ पर हम लोग पुल की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं, कोई मतलब नहीं कि भी जनता का ये धरना है और जनता की बात है, जनता का कष्ट है, जनता का दर्द है, उसी के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। आज 14वां दिन है और 2 दिन हो चुके हैं, भूख हड़ताल के लिए भी हो चुके हैं। और हम लोगों को जब तक वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल जाएगी तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। विधायक जी के संदेश बात में कहा कि ये समाजवादी का धरना चल रहा है, इसलिए वो इन ग्रामीणों की सुध लेने नहीं आ रहे। ये सर निराधार झूठ है, क्योंकि विधायक जी को भी मालूम होना चाहिए कि जो मुट्ठी भर लोग हैं तो उनकी बात को विधायक जी मानते हैं। और वोट सारे गांव का ले लिया, सारी जनता से वोट लेते हैं। यहाँ किसी पार्टी से लेना देना ही नहीं, ना ही किसी पार्टी के लोग बुलाए जाते हैं, ना ही किसी का जयकारा है। और मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि धन्यवाद सम्माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो योगी जी हैं, तो वो सबकी सुन रहे, जगह जगह कार्य करवा रहे हैं। लेकिन जो विधायक जी से लोग संदेश वाहक कहते हैं कि ये धरना जो है किसी दूसरी पार्टी का, तो पार्टी से सर मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा कार्य होना चाहिए, वित्तीय स्वीकृति मिलनी चाहिए, पुल बनना चाहिए। हम लोगों की मांग ये है कि हमारा ये पुल और हमारी रास्ता बननी चाहिए, और क्योंकि हम लोगों को यहाँ बहुत परेशानी होती है। ये जो गांव है पूरा विधायक जी का है, हरिप्रकाश वर्मा जी का है, तो उन्होंने वोट तो इस गांव के ले लिए हैं, लेकिन इन लोगों की बात पर कोई जो है ध्यान नहीं दिया। तो ये कहते हैं धरना खत्म कर दो, हमें पुल बनवा दो। नहीं, हम लोग ऐसे नहीं मानेंगे। जब तक हमें पूर्ण स्वीकृति नहीं मिल जाएगी तब तक हम धरना खत्म नहीं करेंगे। देखिए, मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर 14 दिनों से आंदोलन चल रहा है इस नदी पर पुल बनने के लिए, और बहुत ही शर्म की बात है कि अब तक
यहाँ डीएम एसडीएम अथवा कोई भी सरकार का प्रतिनिधि यहाँ नहीं आया है और 14 दिनों से जनता यहाँ पर भूख हड़ताल कर रही है, पुल की मांग कर रही है। मैं कहना चाहूँगा प्रशासनिक और शासनिक अधिकारियों से, इन्हें शर्म आनी चाहिए, यहाँ आकर हालचाल पूछना चाहिए, बात सुननी चाहिए, पुल बनवाना चाहिए। कल विधायक ने अपने एक संदेश बाहर चेयरमैन साहब को भेजा था। उनका कहना है कि जो है इंडिया गठबंधन और सपा का धरना, इसलिए यहाँ विधायक नहीं आए। ये वो बिल्कुल सरासर झूठ कह रहे हैं, राजनीतिक बात कर रहे हैं। यहाँ पर किसी भी पार्टी का धरना नहीं है, यहाँ पे जनता का धरना है। जनता स्वयं अपना धरना कर रही है, यहाँ पे किसी पार्टी का कोई धरना नहीं है। विधायक जी बहुत झूठ बोलते हैं, झूठे आदमी हैं। हम यही कहना चाहेंगे कि रहमादास पुल जो है ये बहुत जो यहाँ पीड़ा है, बहुत दिनों से यहाँ लोग परेशानी झेल रहे हैं और ये बनना चाहिए। मेरा पूरा समर्थन है और इसीलिए 14 दिन हो गए यहाँ धरना प्रदर्शन बैठे हैं और कोई भी भविष्य का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति यहाँ नहीं आया है। तो ये बहुत जो है दुख की बात है और ये पुल बनना चाहिए और जिम्मेदार जो लोग हैं उन्हें इसकी जो है इसको आगे आकर के बनवाना चाहिए।